फुलेरी लाज नरड़ेती संग। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। हाँ जी। एक प्रश्न ये है कि जैसे पथिक जो हैं या भाव साधक जो हैं, उनके जीवन में पारिवारिक रूप से या गृहस्थी में किसी भी रूप से अगर कोई परेशानी आती है तो क्या वो उसे स्वीकार ले या फिर उसका विरोध करे? भक्त का जो अर्थ है उसके शब्दकोश में ये प्रतिशोध विरोध ये सब नहीं है जी, है ना जी। अभी तो जितना भी उसका जो सिद्ध संतों की भी वाणियों में है, महासिद्ध संतों की वाणियों में है कि अगर आप सहज प्रेमी हो, सहज पथिक हो, तो ऐसा होगा नहीं कि कहीं कोई आपका विरोध कर रहा है। ये भांति भांति के प्रकार से हमको हमारे इष्ट तक ले जाने की विधियां हैं जी। आप अगर अनुभव करें कि जितने लोग हमको टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, वो अगर हमारे जीवन में ना हैं तो ये मान लीजिए कि हो सकता है कि हम इस पथ में ही ना होते। अगर होते तो इतना भजन, इतना भाव में ना होते। उनकी ओर से हमें जो खींचा जाता है ना, जैसे बाण को पीछे खींचा जाता है, उतने ही वेग से वो आगे बढ़ता है जी। तो वैसे वो हमें खींचते हैं ताकि हम आगे बहते हैं। अगर उनका हमारे ऊपर इस तरह प्रतिकूलता का ये जो ऊर्जा लग रही है प्रतिकूलता की, ये ना लगे जी, तो हम उतनी लग्न और उतनी चाहत और उतनी मधुरता से आगे बढ़ने के लिए उत्सवित ही नहीं होंगे। समझ रहे हैं जी। ये प्रमाण है कि तुम्हें कोई भी तुम्हारे सुखों के अनुरूप प्रेम नहीं करता है। तदपि तुम्हें जितनी व्यवस्था प्राप्त है, जितना साधन प्राप्त है, जितना समुदाय प्राप्त है, उनकी सेवा करनी है। हम यहाँ सेवक तो है ना जी। हम किसी में दोष देखते हैं पारिवारिक जन आदि में, क्योंकि हम उनके द्वारा अपने भोगों को वर्धन करना चाहते हैं कि हमको उनसे ये नहीं मिल रहा, मिलना चाहिए था। जबकि हम उनकी सेवा के लिए सेवक हैं, हमको उनकी सेवा में होना चाहिए था जी। हमको उनकी सेवाओं में रहना चाहिए था। और आप ये देखेंगे कि हमारी सेवा बनी हुई है नियमित। जितनी हम कर देंगे उतना हमारा वो सेवा का जो संबंध है ना, डाटा जी, वो पूरा हो जाएगा। वो जो बैलेंस है वो पूरा हो जाएगा जी। समझ रहे हैं? जैसे मान लें आप और मैं वृंदावन में हैं जी। बंदर आए, आपका चश्मा ले गए, कारण आपके द्वारा वानरों की सेवा उधार है। आपने की होती तो मैत्री होती, वो बहाना बन गया चश्मा चोरी करना कि अब करिए आप सेवा वानरों की, करनी पड़ेगी ना फिर जी। तो पहले ही कर ले, करते चले। जितना भी हमारे पास व्यवस्था है, हम सोचते हैं कि हम जोड़ रहे हैं, धन आदि को अचानक रोग आता है जी, सब चला जाता है। और अगर हम उसको भोगे ना, अपना माने ना, सब धर्म आदि में उसको सेवा को समावेशित करें तो लाभ क्या होगा कि रोग नहीं आएगा। वो वस्तु निकलनी थी आपके द्वारा, वो तय है कितनी वस्तु आपके द्वारा जाएगी। अब वो कैसे जाएगी इसका अवसर हमें मिलता है कि सुंदर तरीके से वो जाए, पूजन आदि में जाए, यज्ञ आदि में जाए, किसी की सेवा में जाए, है ना, और बड़े प्यार से जाए। जब कोई रोगी होता है तो घमंड थोड़ी ना करता है कि देखो मुझे रोग हुआ और मैंने इतना खर्चा कर दिया, है ना जी। ऐसे टूट जाते हैं वो रोग में परिवार। बड़ा उनका जो बल होता है ना धन आदि का, वो सब चूर हो जाता है। तो वैसे ही सहज होकर भक्ति पथ पर सेवा करे। भक्ति पथ पर कोई सेवा करता है तो क्या करता है, पत्थर पत्थर पर नाम चिपका देता है जी।
है ना। कहीं पंखे पर पंखुड़ी पर अलग नाम लगे होते हैं, है ना जी। वो दिखाता है कि देखो मैंने क्या कर दिया, एक पंखा दे दिया। भैया ये पंखे ने तुम्हें बचा लिया, वरना क्या पता ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहे होते हैं, समझ रहे हैं जी। आईसीयू ढूंढ रहे होते, जी। है ना। जीवन को अपने देखो, क्या हम वैसे जी रहे जैसा कि शास्त्र वर्णित है, रसिकों के सिद्धों के द्वारा वर्णित है? हम तो भोगों में ध्वस्त है। देखा जाए तो हमें भयानक रोग बनने चाहिए जैसा भोजन आदि हम पाते हैं। जी। आप जानते होंगे कितना माइक्रो लेवल का प्लास्टिक तो हम वैसे ही खाते पीते हैं। जी। तो कैंसर हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, सामान्य बात है। जी। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में है कि हमें कैंसर होना चाहिए, नहीं हो रहा, ये तो कृपा की बात है। जी। होना तो चाहिए क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसी है, जीवन शैली प्रदूषित है। जी। अब बात करते हैं जो आपने पूछा, क्या कि कोई तंग कर रहा है, क्या करें, समझ रहे हैं। जी। वो तंग क्यों कर रहा है ये समझिए, उसे कुछ चाहिए दे दो। जी। देने के बाद देखो एक समय वो कहेगा अरे मुझे सोना है, अरे भैया मुझे अकेलापन दो थोड़ा, वो खुद चाहेगा कि जाओ तुम तुम्हारा काम करो, तब आप अपना भजन करो। कभी तो आपको छोड़ेंगे वो, आप कहें नहीं सारा दिन संग रखेंगे, 24 घंटा संग रखेंगे, तो भैया जब वो सोएंगे आप पंखा झलते रहना उनको, तब भजन कर लेना। जी। मुझे तो नहीं लगता कोई आपको सोते समय भी कहे कि बैठे रहो यहाँ, ऐसा होगा नहीं। तो कौन रोकता है, जब वो सोएंगे तब कर लेना। आप सोचें हम इनको छोड़कर भाग जाएं, कहीं और चलते हैं, वहां आपको सब ऐसा मिलेगा कि भजन बन जाएगा, ये कठिन है। क्योंकि विधाता ने जो आपको संग दिए वही अगर आपको रोक रहे हैं, और आप जो संग बना लोगे वो संग आपको भजन आदि करने देंगे, ये जटिल है। जी। समझ रहे हैं, वहां भी विक्षेप आ सकता है, वहां भी संकट आ सकता है। यहाँ आपकी सुरक्षा है। एक साधारण सी स्त्री आदि है, उसका सबसे सुंदर भजन है उसके परिवार में, समझ रहे हैं जी। परिवार के संरक्षण में, परिवार के संग में, सपरिवार आनंदित कीर्तन में। जी। समझ रहे हैं, बाहर जाएगी वो सबको मात्र स्त्री दिखेगी, जी। है ना कि वो किसी को माँ दिखेगी, बहन दिखेगी, आदि आदि दिखेगी, मात्र स्त्री दिखेगी। इसलिए उसे उसके परिवार का संग मिलना चाहिए। ऐसा विधान बन सकता है कि पथ कहेगी तू तेरे परिवार का संग कर, पथ ऐसी लीला करे कि वो परिवार के प्रति और प्रेमी हो जाए, जी। और फिर वहां रहकर वो भजन करे। समझ रहे हैं जी। तो इसीलिए सबसे सुंदर भजन बन सकता है जो विधाता ने आपको संग दिया है, जहां उन्होंने आपको जन्म दिया है। यह जन्म जो हमारा हुआ है, यह जन्म जो हमारा हुआ है, हमने तो नहीं पसंद किया है, ये उन्होंने दिया है। तो बड़ा छाट कर दिया होगा। तो इसी में हमारा सबसे सुंदर भजन बन सकता है, इसी संग में हमारा सबसे सुंदर भजन बन सकता है। अगर हम प्रचंड विरक्त हैं, प्रचंड विरक्त अर्थात कुछ नहीं चाहिए भैया, ना अपने लिए ना अन्य की, ऐसी कोई भावना आ रही है हमारे अंदर, है ना जी। तब फिर हम विरक्ति को धारण कर सकते हैं। समझ रहे हैं, आप कहीं प्यास लग रही है और आपके पास में जल है तो अभी विरक्ति नहीं है। जी। समझ रहे हैं, क्योंकि आपको प्यास लगी, देह में प्यास की लालसा उठी, जल की लालसा उठी, कोई जल लेकर आएगा, कहीं से जल आएगा तो प्रवृत्ति तो होगी, नदी आपकी ओर आएगी, बादल आपकी ओर आएंगे, अन्य को गतिमय होना पड़ेगा क्योंकि आप बाहर नहीं जा रहे। जी। तो प्रवृत्ति तो है, समझ रहे। जी। अगर प्यास लग गई और जल नहीं चाहिए, उपवास है, साधना है, ये सिद्ध अवस्था है, ये परम अवस्था है। न्यूनतम प्रयोग अपने घर पर भी करते हुए हम उस अवस्था को छू सकते हैं। समझ रहे हैं जी। जैसे मान लीजिए मन आपसे 100 चीज मांगता है, आप उसमें से उसको 10 चीज दीजिए। जी। 10 देंगे, अनिवार्य 10 चीज दीजिए, धीरे धीरे वह संख्या कम होती जाएगी और उसका आनंद लीजिए कि आहा, धीरे धीरे वह संख्या
न्यून होती जाएगी, इस बात का आनंद लीजिए। जी। है ना? आपके मन में इच्छा ही नहीं प्रकट होगी, आपके मन में कोई वस्तु आदि का भाव ही नहीं प्रकट होगा। है ना? जी। तो बड़ा आनंद आएगा और आप बड़े अद्भुत हो सकते हो। इसीलिए परिवार आपको लगता है कि तंग कर रहा है ना? एक सुंदर माला है, वो सबको चाहिए। एक सुंदर फल है, वो सबको चाहिए। एक सुंदर वस्तु है, वो सबको चाहिए। एक प्यारा सा बहुत अच्छा सुंदर सेवक है, वो सबको चाहिए। सबको परम सुंदर की आवश्यकता है। तंग करने वाले होते, झगड़ालू होते, या फिर कहीं लड़ाई आदि कर रहे होते, है ना, इस तरह का व्यवहार अगर हमारा होता तो बड़ी आसानी से सभी यही कहते, अरे ये भाग जाए यहाँ से, है ना, पिंड छूटे हमारा इससे, जाए तो फिर शांति मनाए। आहा, अब शांति आई। समझ रहे हो? उनको हमारे संग से सुख हो रहा है, इसीलिए आवश्यकता है उन्हें। और हम सोचें उन्हें उनका सुख ना देकर हम चलते हैं भजन करने, तो वो पीछे से कहेंगे कि बताओ, सारी व्यवस्थाओं को छोड़कर ये अपना ये निभाने के लिए चले गए हैं, काहे का भजन, यहाँ पर सब कुछ खुला छोड़ गए, खेल को अधूरा छोड़ गए। खेल हमने ही बिछाया है, तो इसे पूरा करना होगा, इस प्रवृत्ति को समेटना होगा। समेटने के लिए आप इतना ही कर सकते हैं कि मन में अब से नई इच्छा ना हो, मन में अब से नई इच्छा ना हो, जो पुरानी है उनको पूरा कर दे। है ना? जी। जैसे मान लें कोई पढ़े लिखे डॉक्टर बने, पढ़े लिखे इंजीनियर बने, फिर वो कहे कि अब हमको विरक्त होना है, तो आप पहले ही तय करते तो वो जो बहुत कीमती सीट है IIT वगैरह, MBBS वगैरह, उसको में कोई और होता है ना जी। बहुत लोग प्यासे थे, बहुत लोग व्याकुल थे, आपने बाद में उसको सबको सफलताओं को प्राप्त करके ये तय किया कि अब हमको छोड़ना है ना जी। तो ये कौन सी उपलब्धि है? इतना बड़ा आपको पुरस्कार मिला, उसके द्वारा भी आप कल्याण कर सकते थे। किसी भी संस्था में रहते हुए, किसी भी पद पर रहते हुए, क्या जगत का कल्याण नहीं किया जा सकता? कोई भी पद, कोई भी संस्था जगत के कल्याण को, जगत को सुंदर करने को ही तो बनी है जी। है ना? नासा क्या कहता है कि भाई हम भौगोलिक जो पृथ्वी है उसमें कोई गड़बड़ हो तो उसका पूर्वानुमान आदि पता करते हुए सब कुछ सुव्यवस्थित रखें, आगे की व्यवस्था सुंदर करते रहें। समझ रहे हैं? कोई आपदा आदि का पहले से ही भान रखे, तो वो संस्था जो है किसी कल्याण के लिए ही है, कोई सी भी संस्था। समझ रहे हैं? ऐसे ही थोड़ी ना कि कोई संस्था बनी है कि हम सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करने के लिए संस्थाएं हमारी बनी हुई है। हाँ, उन पर बैठी हुई व्यवस्थाएं ऐसी हो सकती है, पर मनोभाव ऐसा नहीं है। जब कोई पुलिस बनना चाहता है तो इसलिए थोड़ी ना बच्चा कहता है कि मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा और खूब, समझ रहे हैं जी, तो वो पुलिस इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसके मन में आता है कि बहुत सुंदर पद है और मैं इस पर जाकर वो जो है सुंदर व्यवस्थाओं को निभाऊंगा और चोरों को, इनको सबको पकड़ूंगा, ना कि उनसे दोस्तियां करूंगा जी। जब वो संकल्प करता है, जब कोई कहता है बालक कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो सुंदर संकल्प रखता है। जब कोई बालक ये कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो वो सुंदर संकल्प रखता है, ना कि उसके मन में ये आता है कि हम बहुत बड़ी बिजनेस कंपनियां जो है उनके पीछे फंस जाएंगे और वो जैसा चाहेंगे हम वैसा ही कर पाएंगे, प्राणी मात्र की सेवा हम नहीं कर पाएंगे, बस जो बिजनेस कंपनियां हैं उनके ही खिलौने बनकर हम रह जाएंगे जी। जब कोई इंजीनियर बनता है तो वो ये सोचता है ना कि हमारे इस विज्ञान के द्वारा, तकनीकी के द्वारा हम जगत का कल्याण करेंगे, परंतु क्या करते हैं फिर? तकनीकियां सीख सीख कर विज्ञापन बेच रहे होते हैं ना जी। तकनीकियां भांति भांति की तकनीकियों को सीख सीख कर बड़ी बड़ी कंपनियां, है ना जी, फेसबुक है, गूगल है, या इंस्टाग्राम है, या यूट्यूब है, ये सब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनमें इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु कुल मिलाकर विज्ञापन ही चल रहा है। और जो विज्ञापन चल रहा है उसका भी चुनाव थोड़ी ना हो रहा है कि सुंदर वस्तु पदार्थ का विज्ञापन चले जी। तो इस भांति से हमारा निवेदन है कि आप जिस पद को, संस्था को प्राप्त कर रहे हैं उसी का कल्याण करें, उसी में सुधार करें,
उसी को सुंदर करें, उसी के प्रति अपनी ऊर्जा लगा दें, तो भी जगत का कल्याण संभव है जी। तो भी आपके भाव पथ का कल्याण संभव है। आपको जितना देना है देना पड़ेगा, समझ रहे हैं? जब आपके प्राण के लहू ये कहेंगे, लहू के कण कण ये कहेंगे, बिंदु बिंदु आपके रोम रोम का ये कहेगा कि अब हमको इस धरा को आपसे कुछ नहीं लेना, बैठे रहो, सब यही लाकर दिया जाएगा, तब वह काल भी आ सकता है जी। जब आपको बैठा दिया जाए एक जगह पर, जैसे मधुमक्खी की रानी मधुमक्खी बैठती है और अन्य मधुमक्खियां जाकर शहद लेकर आती है और उसे पिलाती है, वो थोड़ी ना कहीं जाती है जी। बस सब उसी के लिए आता है ना? तो वैसी व्यवस्था भी हो सकती है, परंतु ये हो सकता है कि वो मधुमक्खी की जो सेविकाएं हैं वो कहे भैया हमको ये तुम्हारा काम नहीं करना, हमको भागना है यहाँ से। ये संभव है क्या विधान में? नहीं है ना। तन मन प्राण से उसको वो काम करना ही करना है। चींटियों में भी उनकी वो बनी हुई है श्रृंखला, कोई पहरेदार है, कोई वहाँ चौकीदार है ना, कोई वहाँ सेवक है जो भार आदि उठाती है, ऐसे उनकी जातियां बनी हुई है और फिर उस क्रम से वो आगे सेवा आदि कर रही है। कोई वहाँ डॉक्टर भी है जी। इलाज भी करती है वो आपस में एक दूसरे का। मृत जो चींटी है उसको उठाकर चलने वाली चींटियां अलग होती है, भांति भांति की उनकी जातियां बनी हुई है। तो वो उनमें से अपना अपना काम छोड़कर कहे कि नहीं भैया हम नहीं कर रहे यह काम, है ना। एक तो दो तरह से काम सेवा हो ही नहीं रही जगत की। जो कर रहे हैं उनको रिश्वत चाहिए और जो करने के सुपात्र है उनको करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया उनको विरक्ति चाहिए। पर विरक्ति लेकर आप ये निश्चय करें कि आपके मन में आज से संकल्प नहीं आया और न आएगा और न प्रकट होता है। आप किसी को देखते हो वो कैंसर में है, आपके अंदर कोई भी स्थिति नहीं बनती, समझ रहे हैं? तब विरक्त अवस्था है। आपके मन में आए अरे भैया ये सामने वाला रोगी है इसकी सेवा कर दूं, ये प्रवृत्ति अवस्था है। समझ रहे हैं? एक गौ आपको दिख रही है कि भूखी है, ये प्रवृत्ति अवस्था है, समझ रहे हैं जी। ये मेरी जो अवस्था है वो प्रवृत्ति अवस्था है। इसको शुद्ध किया जा सकता है। शुद्ध होते होते ये निवृत्ति हो जाएगी, निवृत्त हो जाएगी। सेवा करते करते ही सेवा निवृत्ति होती है जी। समझ रहे हैं? किसी की नौकरी ना लगे और वो कहे हम सेवा निवृत्त हो गए, आप मान लेंगे? भाई पहले सेवा करे फिर सेवा से निवृत्ति होगी, अर्थात इंग्लिश में क्या कहते हैं सेवा निवृत्ति को? रिटायरमेंट। जी। कोई 20 साल का व्यक्ति भी कह सकता है मैं तो रिटायरमेंट हूं। क्यों? भाई मैंने तो किया ही नहीं वो जो तुम करके रिटायरमेंट होंगे, है ना। पर आप कहेंगे नहीं, करने पर ही रिटायरमेंट मिलता है। रिटायरमेंट को हमारी भाषा में क्या कहेंगे? सेवा निवृत्ति। सेवा करोगे तो एक दिन सेवा से छुट्टी भी मिलेगी जी। सेवा ही नहीं करोगे और फिर कहोगे हमको इनसे छुट्टी चाहिए परिवार आदि से, समझ रहे हो? इनको जो चाहिए दे दो। आप सोचो क्या चाहिए? हो सकता है हमारा समय चाहिए, हमारी सेवा चाहिए, हमारी आवश्यकता चाहिए, है ना। तो उसमें पूरी भागीदारी बने। एक समय वो आपको अवकाश कराएंगे, कभी न कभी कहेंगे कि अब तुम जाओ, क्योंकि उनको आवश्यकता होगी कि वो अकेले में रहे। अपने आप आपको वो अवकाश देंगे, समझ रहे जी। पर आपको भी सहज मन से अगर सेवा कर रहे हैं तो आपका भी ये मन करेगा कि हम कैसे आपको छोड़े। इष्टवत भावना, इष्टवत भावना हो माता पिता में, परिवार में, एक पति को अपनी पत्नी में, समझ रहे हो, पिता को अपने पुत्र में, पुत्र को अपने पिता में, सबको परस्पर इष्ट भावना होनी चाहिए। कन्या में भी होनी चाहिए, कहीं ये राधा तो नहीं है जी। पुत्र में भी होनी चाहिए, कहीं ये कान्हा तो नहीं है पिता में भी होना चाहिए, समझ रहे हैं? कहीं ये राम तो नहीं है जी। समझ रहे हैं? कहीं ये शिव तो नहीं है, कहीं ये माँ पार्वती तो नहीं है। गणपतिवत अगर आपको उन्होंने पाला है, खूब आपकी मालिशें करी हैं आपके परिवार ने, फिर आप बाद में भूल जाएं कि इन्होंने इतने लाड़ प्यार से पार्वती होकर हमको पाला है, इनकी परिक्रमा ही हमारी पूजा है, समझ रहे हैं जी। ऐसा विधान कहा जाता है कि उनकी पूजा ही इष्ट पूजा है। तो उन दोनों को सुख हो ये भावना बने,
सबको सुख हो ये भावना बने। और उनको कुछ चाहिए तो हम उसी के लिए हमको उन्होंने प्रकट किया है। समझ रहे हो जी। गणपति को पार्वती जी ने सेवार्थ ही तो प्रकट किया था। अब गणपति जी कहे कि भैया हम आनंद में हैं, मैया बुला रही है तो बुलाने दो, ऐसा थोड़ी ना होगा। नहीं। तुरंत सेवक, गणों के अधिपति है, गणपति है, गणपति है जी। गण अर्थात सेवक वर्ग, सेवक वर्ग किनके? शिव पार्वती के। तो ये शब्द जो उन्होंने स्वीकार किया है, समझ रहे हैं जी। तो इस तरह से हम इस शब्द को स्वीकार करें। आप अपने परिवार के गणपति हो सकते हैं, अर्थात सेवक हो सकते हैं, प्रथम सेवक। कि जैसे मान लो कोई भी आवश्यकता हुई, हम किसी का नाम लें, अरे भैया ये दीजिए, तो जिसका नाम सबसे पहले आया वही कह रहा है कि मुझे भागना है। समझ रहे हैं? और भागकर फिर वो कह रहा है कि अब मुझे भजन करना है। और वहां जाने के बाद आप आगे का वृतांत देखेंगे। मेरा मन है कि जो भाग चुके हैं, विरक्त हो चुके हैं और उसके उपरांत भी भजन नहीं बन रहा है, वो स्थितियां भी जगत को अपनी बात बताए कि तब भी नहीं बन पाता है। कई बार जी। ऐसा होता है, समझ रहे हैं? तो सेवा करके खर्च होके फिर जाइए। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं जाना है, सेवा करते हुए जगत में खर्च होते हुए जितना देना है देकर फिर जाइए। समझ रहे हैं जी। ये नहीं कि यहां से हमने ताला लगाया, सारा समेटा और हम वहां पहुंच गए, फिर उस समेटे हुए के ही पीछे पड़े रहेंगे। जब वहां पहुंचे, कौन? रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, तो अपने अपनी सेवादारी, अपने अपने दीवान आदि के जो लवाजमे थे वो थोड़ी ना लेकर आए। रिक्त रिक्त चित्त, खाली मन, है ना? फिर वहां आकर उन्होंने उस रसापान को भरा है और कैसा माधुर्य उनके साहित्य में आ भरा है। जितना विलास उन्होंने बाह्य जीवन में प्राप्त किया, जो उनको पद प्राप्त थे राजसिक परिवारों में, उतना ही आंतरिक सुरंग, ललित विलास, मधुर विलास, प्रेम विलास उन्होंने वहां प्राप्त किया। कब? जब वो वृंदावन में श्री माधुरी में सेवा कर रहे हैं। वे ऐसे रसिक रहे हैं जो रजरानी में धान आदि का चूर्ण मिलाकर फिर उसकी चपाती बनाकर पाने को तैयार है। यदा कदा उनकी परंपराओं के रसिक ही सिद्ध रहे, यदा कदा छाछ मिल गई तो ठीक है, ऐसी सिद्धि मांग नहीं है। ऐसी ऐसी सिद्धियां उन रसिक परंपराओं की कि 5 घर मांगेंगे मिलेगा तो ठीक, वरना ठीक है, कम से कम पाना। समझ रहे हैं? शुद्धतम गौ आदि का दूध मात्र पाना, और वो भी कम से कम, इतना कम कि लघु शंका भी ना बने, लघु शंका भी ना बने भजन काल में। ऐसी अवस्था। कब से कब तक का भजन? रात्रि के 1 बजे 2 बजे से लेकर प्रभात के दिन के 3 4 5 बजे तक का भजन, 12-13 घंटे का भजन। कब से कब? रात्रि से लेकर दोपहर के ये 3 4 5 बज गया, फिर उठे, सेवा आदि काज किया, भजन जो नियमित भजन बाहर वाला वो किया, बाहर वाला। आंतरिक भजन में लीला गति में, बाह्य भजन आए, जो नित्य नियम है वो सब किया, और फिर जो सत्संग किया पुनः उस वेला में। तो सोते कब है वे? समझ रहे हैं जी। जो चरित्रों में आता है, ब्रज के भक्त ऐसे चरित्रों का अनुभव करें, उनको अपने जीवन का संचय बनाए, मन पक जाए, भावना पक जाए, स्थिति पक जाए, तो ये भावना करे कि हाँ अब निवृत्ति संभव है ना? अब हम ऐसा जीवन जी सकते हैं, हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जैसा जीवन उन्होंने जिया। ये भावना रखे। जैसे मैं कभी कभी यदा कदा भौतिक अवस्था में दिख रहा हूं, है ना? अच्छा लग रहा होगा ये, पर आप जानते होंगे कि क्या मैं ये नियमित पहनता हूं आदि आदि? नहीं। समझ रहे हैं जी। ऐसा भी हम रह सकते हैं कि महीना हो गया और पता नहीं अब आपको क्या कहें। हम तो भूत है, भभूत है, अद्भुत है, हमारी अपनी कोई श्रृंगार हो सकती है। ये तो श्री जी की कृपा है, उसको सजाना होता है। समझ रहे हैं? जी। उनकी कोई एक संबंध माधुरी है और जो कि खारिज नहीं की जा सकती है, क्योंकि रसिक परंपराएं पहुंचती है, सिद्ध होती है। अकबर आदि का भी नाम भजन नामावली में अंकित है। जी। भैया उन्होंने क्या संस्कार लिया, दीक्षा ली,
या उनको लीला दर्शन हो गया, ऐसा क्या आनंद प्राप्त हो गया कि परम परम सिद्धों को, रसिकों को वो नाम पुकारना पड़ता है। समझ रहे हैं जी, नहीं पुकारना पड़ता, पुकारना पड़ता है। वृंदावनीय रस रीति में। तो बताइए हमसे क्या क्या पुकारना पड़ता है हमको, कैसे कैसे नाम उन्होंने रसिकों के, सिद्धों के दिए हैं। संसार में देखेंगे तो आप उनके भांति भांति के चरित्र सुनेंगे, हमारी परंपराओं में देखेंगे तो उनके आपको नाम नित्य लीला में, नित्य गान में, नित्य पदपान में पीना पड़ेगा। ये रूप सनातन को आप जानते होंगे अगर भक्त चरित्र मनन करते हैं जी, भक्त नामावली मनन करते हैं जी, भक्तों का नाम मात्र। बताइए तो क्यों है वो नाम, एक बार उनमें उतरिए, इन नामों के जीवन में उतरिए, उन नामों के जीवन को अनुभव करिए कि हाँ इतना हम जी सकते हैं। फिर आ जाइए खुले मैदान में, श्री वृंदावन में सतरजतम तीनों को बाहर दहली पर उतार कर, जहां गाड़ी उतारते हैं ना जी, चौपहिया, जी, वहीं पर सतरजतम तीनों को उतार कर फिर क्या आएगा अंदर, प्रेम। फिर क्या आएगा अंदर, सतरजतम से शेष निर्गुण स्वरूप जो कि प्रेम है, माधुर्य है। फिर न सत रूप से किसी के दोष दिखेंगे, न रजो रूप से किसी के दोष दिखेंगे, न तमो रूप से किसी के दोष दिखेंगे, मात्र तमोगुणी में भी आपको प्रेम दिखेगा। समझ रहे हैं जी, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी वृंदावन में किसी श्वान को, कोई किसी जीव की, जो इसको कहते हैं अस्थि, इसको चर्वित करते हुए देखूं तो बताइए मुझे बड़ा भय बनेगा, अपराध बनेगा कि क्या होगा। कि बताइए एक श्वान है जो किसी की अस्थि को चर्वित कर रहा है, मैं क्या सोचूं, क्या चिंतन करूं। मैं ये चिंतन करूं कि श्री वृंदावन में इसी भांति मेरी अस्थियां इधर उधर बिखरी हो, यहाँ के श्वान आदि कृपा करके उस अस्थि को चूर्ण कर करके अपना रसास्वादन कर रहे हो। ये दर्शन, ये अस्थि जो ये श्वान चर्वित कर रहे हैं, काश मेरी होती तो कितना सुंदर होता। समझ रहे हैं जी, ये अस्थि, ये शव जो गिद्ध नोच रहे हैं, ये मेरा होता तो कितना सुंदर होता। ये शव होना था क्योंकि ये गिद्ध कहीं जटायु तो नहीं है। समझ रहे हैं जी, ये वानर कहीं जो बजरंगबली आपका चश्मा ले गए, कहीं वो हनुमान तो नहीं है। समझ रहे हैं जी, तो इस भांति हमको ध्यान रखना चाहिए। वन में वो खेल तो खेलते हैं, इतना सा खेल तो उन्होंने, बड़ी विहंगम लीला चल रही है, राम जानकी का वियोग है, उसमें भी कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा प्रसाद तो पाएंगे और थोड़ा सा शोर तो इस अशोक वाटिका में मचाएंगे। हे जानकी जू, समझ रहे हैं जी, तो यहाँ श्री प्यारी जू को कैसी वानरियों का संग नहीं बनेगा। वानरियां, वानर से वानरियां हो गए कब, जैसे ही उनके दृष्टिगोचर में आते हैं हम। समझ रहे हैं जी, बात हो रही है भौतिक प्रश्न की। अब हम अनुभव कर रहे हैं श्री प्यारी जू के समक्ष घूंघट में सहेलियां विराजमान है, भांति भांति की। जी, कैसे गिलहरी ने भी घूंघट कियो है, ये वानरियों ने भी घूंघट कियो है, मयूर मयूरनियों ने भी घूंघट कियो है, चुनर सबही को दी है। जी, समझ रहे हैं ये पत आपको चुनर प्रदान करता है, देह देख कर नहीं, है ना। हमने पूर्व में भी कहा, पुराणों में भी गजेंद्र मोक्ष आदि कथाएं हैं, है ना। वो गाते हैं, पुकारते हैं संस्कृत में और उनकी भी मुक्तियां होती है। यहाँ भौतिक धरातल पर तो हम यही मानते हैं मनुष्य ही वाणी का अधिकारी है, मनुष्य की ही जो वाणी है सर्वत्र यत्र तत्र उछलनी चाहिए, हमें माइक चाहिए, मंच चाहिए, सभी चाहिए। अरे भाई किसी मंच पर कभी कोई मोर भी बैठे, कोई हाथी भी बैठे, आप देखते हैं सिंह वन में कहाँ बैठते हैं, ऊंची मचान पर। समझ रहे हैं ऊंची मचान पर बैठते हैं सिंह, ऊंची टोह पर ऐसे जोहते हैं पूरे वन को, है ना। ऐसे ही गज किसी वन में सरोवर के तट पर अपनी संगोष्ठी लगाए, गज वन में सरोवर के तट पर अपनी संगोष्ठी लगाए। वैसे ही मयूर वर्षा उपरांत किसी अटारी पर, किसी लता के शीर्ष पर, किसी छतरी पर
जो हम देखते हैं ना मूर्ति आदि में छतरियों पर मयूर विराजमान है, जी। वैसे ही मयूर ऊंचाइयों पर बैठना चाहता है। आप मयूरों को श्री वृंदावन में चाहते हैं तो आपको सघन सघन लताओं को लगाना होगा। भाई विरक्ति हो पर वृंदावन के सुख की हो, और श्री वृंदावन को लताओं से रंगने वाली विरक्तियां हों, इतनी सघन लताएं हो कि अपने आप मोर आकर रहने लगे। आपको मोरों को पकड़ पकड़ कर ना लाना पड़े, समझ रहे? मयूर खुद आएंगे कब? जब बरगद होगा, पीपल होगा, आम होगा, आदि आदि वृक्ष होंगे, गूलर आदि वृक्ष होंगे। श्री वृंदावन में समस्त वो सुख भरे होंगे जो श्री वृंदावन महिमामृत में निवेदन है। ये मन हो, ये मन भरित स्थिति हो, और फिर भाव हो कि हाँ अब हमको श्री वृंदावन को सुखों में निहारना है। वहां जाएं और जाकर 5 वृक्ष लगाने का भाव करें, वो लग जाए, है ना? तो उनकी संभाल बने, और सोचिए उस खड़ी हुई लता को पानी पिलाना है, उसकी संभाल करनी है। ये उससे सरल है ये बाह्य सेवाएं माता पिता आदि की। ये चल फिर कर भी पानी पी लेते हैं, चल फिर कर भी अपना भोजन आदि कर लेते हैं। लताओं की सेवा बहुत महंगी है। आपको ही भोजन डालना होगा, आपको ही जल डालना होगा, आपको ही उनकी सारी व्यवस्थाएं देखनी होगी। निधिवन में भ्रमण तो करना है, निधिवन की सेवा चाहिए। सेवा के लिए ध्यान रखें। ये नालियां नहीं है, ये जो पाइप बने हुए हैं यह नहीं है। आपको ही जमुना तटों से, कुओं से भर भर कर लाकर गगरियां, आपका करुआ है, वो लाकर उन लताओं को पिलाना होगा। समझ रहे हैं जी। ना कि ऐसा कि वहां सब पाइप फिटिंग है और फिर वो सेवा हो रही, आपको ही जा जाकर करनी होगी। समझ रहे हैं? आपको ही घन होना होगा, आपको ही वर्षा होना होगा। जैसे ही ये सेवा बनेगी कि अरे स्वयं जाकर लाना है, एक एक मटकी स्वयं लाकर भरकर इन लताओं को सेवन करना है, तो अपने आप ही मन बनेगा, बारिश हो जाए। समझ रहे हो? जिसको लताओं को भिगोना होता है और अचानक बरसात हो जाती है, वो अपनी जो धन्यवाद है वो निवेदन करते हैं, बड़ी कृपा आज आपने थोड़ी हमारी मदद कर दी, हमारा तो काम फैला हुआ था, हम तो किसी लता को जल पिलाना था, पिला नहीं पा रहे थे, आपने बड़ी कृपा करी कि हमारी मदद कर दी। अब लताओं को जल कौन पिलाए? कोई प्रवृत्ति मार्गी पिलाए। तो आपकी प्रवृत्ति निर्मल ललित होती हुई वहां जाए, आप कहे कि मुझे तो कुछ नहीं करना, मुझे श्री वृंदावन में लता हो ना हो, कोई पता हो ना हो, कोई पात हो ना हो, कोई फूल हो ना हो, मुझे वहां कुछ हो ना हो, बस मुझे वहां पहुंचना है जी। ये क्या है? कोई सुख ना हो श्री राधा रानी का। समझ रहे? तो भाई आपको पहुंचना है। आपके सुख भी थोड़ा रोकिए, एक बार आपके सुख भी रोकिए जो आप वहां ले गए, देश विदेश से, इधर उधर से, यहाँ वहां से। समझ रहे? लोग वृंदावन में रहने आते हैं, 2-4 दिन अपना भोजन लेकर आते हैं, पैकेट लेकर आते हैं कि ये बादाम का पैकेट है, ये काजू का पैकेट है, ये इलायची का पैकेट है, ये वहाँ का पैकेट है। हम उनको ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा सामान यहीं ले लेना आकर, यहाँ भी दुकानें हैं जी, यहाँ भी थोड़ा, यहाँ भी दुकानें हैं, यहाँ भी बाजार है, यहीं से आकर ये सभी सामान ले लेना, हम ये निवेदन करते हैं। परंतु जो भी बड़े शहरों से आते हैं ना, अपनी अपनी व्यवस्था साथ लाते कि भैया वहां मिलेगा ही नहीं, पानी भी नहीं मिलेगा, शायद पानी भी साथ लाते हैं। समझ रहे हैं जी। किसी स्थान पर जाते हैं आप, तो कम से कम वहां का जल तो संग लाइए। इतना तो अधिकार है कि भाई यमुना जी को कहिए, यमुना जी मार्ग में प्यास लगेगी, तनिक ले जाऊं अपने लिए, मना थोड़ी ना करेगी। समझ रहे हैं जी। यमुना जी से अपने लिए लाइए। अथवा कहीं भी जाइए, आप वृंदावन से निकलकर बाहर जा रहे हैं, बताइए आपके जो आपकी बॉटल है, क्या उसमें तटीय स्थान का जल है? तटीय स्थान के कुएं का जल हो, क्योंकि ये बिस्लरी वगैरह आपको बाहर मिल जाएगा। ये तटीय स्थान के कुएं का जल नहीं मिलेगा, ये उस स्थान के विशेष अमृत का जल नहीं मिलेगा। वो आपका मन होना चाहिए कि ये मैं ले जाऊं। ये आप देववन जाए, वहां स्वरूप दर्शन से भी विशेष दर्शन कूप दर्शन है, जिस कूप से श्री प्रकट हुए। समझ रहे हैं? तो उस कूप दर्शन में से आपको जल मिल जाए देववन का, तो आपका मन होना चाहिए।
परंतु आपने किसी और कुएं का जल अगर ऐसे ही इच्छा की हो तो उसका इच्छा करो, केवल उसकी इच्छा करोगे तो स्वार्थ है ना। समझ रहे हैं जी। तो किसी स्थान पर जाएं, वहां का जल आपके संग हो, किसी स्थान से आए वहां का जल आपके संग हो, अधिकतम उसका संग बन पाए जल का, कि ये उस स्थान का जल है, पिएंगे नहीं, बस संग रखेंगे। समझ रहे हैं जी। थोड़ा बूंद मात्र संग करेंगे, और आपके लिए आवश्यकता हो कि आपको वहीं से प्यास बुझती हो। आपकी स्थिति ऐसी है श्रीनाथ जी की कि यमुना ही पीनी है ना, श्रीनाथ जी की, उनके गोसाई आदि की, परंतु श्रीनाथ जी मात्र पिए, सभी गोसाई कहे, सभी सेवक कहे हम भी श्री यमुना जी पिएंगे भैया, हमारे श्रीनाथ जी मात्र यमुना जी पीते हैं, हम भी वही पिएंगे। समझ रहे हैं जी। तो इसमें क्या हर्ज है, पी सकते हैं ना वे, परंतु मात्र एक की ही इच्छा पूरी की जा रही है श्रीनाथ जी की, और उन्हीं की इच्छा पूर्ति के लिए सैकड़ों लीटर नित्य श्री यमुना जी श्रीनाथ द्वारा पधारती है ना जी। तो हमारी भी इच्छा हो सकती है कि हम मात्र यमुना जी पिए, प्रेमी की, परंतु वो पिए कैसे, वो सीमित है ना उसके पास में, जो उन तटों पर रह रहे हैं वृंदावन में, जिन्हें उस रज में ही भोजन पाना है। आप वृंदावन पहुंचते हैं, परंतु उस ब्रज परिसर का कोई फल पाया आपने, उस ब्रज परिसर का बाजरा पाया आपने, मक्का पाया, या उस ब्रज परिसर का कोई अनाज पाया आपने। आप कहें कि नहीं आपको वृंदावन में चाहिए, पर वहां भी आप अमेरिकन बादाम पाना चाहते हैं, या वो वहां उस ब्रज क्षेत्र की मूंगफली भी आपने कभी अनुभव करी कि ये ब्रज की मूंगफली है। समझ रहे हो जी। वो ब्रज क्षेत्र है, उसका जो रसायन है वो आपके आसपास में आना चाहिए। आपको गांवों में जाना पड़ेगा, छोटे छोटे स्थानों पर जाना पड़ेगा, जहां पर जो किसान आदि हैं वो अपने ब्रज के रसिक आदि हैं, वो अपने खेतों से या अपनी गौ आदि के प्राप्त रसों से प्राप्त कोई माधुरी आपको पवा देंगे। समझ रहे हैं जी। तो आनंद आ जाएगा, क्योंकि उसमें वो ब्रज को अनुभव बनेगो कि ब्रज को है। और अनंत अनंत सेवाएं बाहर से उस ब्रज क्षेत्र में जाना चाहती है, स्थानों पर, भले ही आप जानते हो ना जानते हो, आपके ही द्वारा। जैसे कोई दिल्ली से जाएगा, चने का एक पैकेट ले जाएगा कि मैं वहां खाऊंगा, यहाँ भी नहीं खाता हो पर वहां लेकर जाएगा चने का पैकेट भरकर, और वापस से घुमा फिरा कर उसको इधर उधर कभी खा पी कर वापस से ले आएगा। ये वो चना गया है आपके निमित्त, वहां सेवा होने, कहीं पहुंचने, कहीं किसी स्थान पर जाने के लिए कोई चीजें वहां जा रही। समझ रहे हैं तरस रहे हैं तत्व राधा वल्लभ तक पहुंचने के लिए, बांके बिहारी तक पहुंचने के लिए, या ऐसे ही गुप्त स्थलियों तक पहुंचने के लिए, उनकी सेवा होने के लिए, तो जाना चाहिए वहां पर उस तत्व को। परंतु आप पथिक को पता हो कि मैं क्या तो लेकर जा रहा हूं और क्या मैं उनसे ले रहा हूं। जब वहां आप उनके हो चुके हैं, उनमें रम चुके हैं, तो फिर श्री ब्रज क्षेत्र की माधुरी को विकसित करना है। वहां आम का बाग हो और उसका आपका आस्वादन करना है, बाह्य भी हो, बाह्य भी सेवाएं सब वहां पहुंचे, है ना। अनंत अनंत पूरे राष्ट्र का जो समावेश है, खजूर है, कहां से आएगा। अब कभी कोई हमको कहता है कि आप बात करते करते जो ऐसी स्थितियों की बात कर जाते हैं, जैसे आप कहते हैं कि कभी कभी मैं किन्हीं को देता हूं कि ये गजल सुनो, ये सूफी गीत सुनो, वो सोचते हैं क्यों। अरे भाई मैं उसके बोल नहीं कह रहा आपको कि वो उर्दू अरबी में लिखा हुआ है, मैं वो संगीत समझाना चाह रहा हूं कि ये हमारा है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे राधा वल्लभ लाल बांके बिहारी खजूर भी पाते हैं जी। समझ रहे हैं, तो वो कहां से आता है समझना होगा। अगर वो केसर पाते हैं तो कश्मीर से भी संबंध है श्री वृंदावन का। समझ रहे हैं बहुत सारी चीजें तो श्री वृंदावन में प्रकट नहीं होती थी ना। आज हो सकता है ब्रज क्षेत्र में हम चंदन की लताओं का वन बना लें, परंतु पूर्व काल में वो चंदन उन माधुरियों से ही आता होगा जहां चंदन की वन थे, चंदन के पर्वत थे, और चंदन क्षेत्र श्री प्रकट होते हैं स्वरूप वैकुंठ अधिपति श्री तिरुपति। तो तिरुपति प्रकट होते हैं उस क्षेत्र में, आसपास में वन में चंदन प्रकट है, आदि आदि दिव्यताएं प्रकट है कि उनकी सेवाओं के लिए वहां आसपास में गज विचरण कर रहे हैं कि तिरुपति प्रकट है अपने
भूधरा स श्रीधरा, वो गजारूढ़ होकर कहीं विचरण करने लगेंगे चंदन के वनों में। ऐसा दिव्य विहार प्रकट है सहज उस क्षेत्र में। तो यहाँ आप अनुभव करें, यहाँ भी वैसी माधुर्यों को श्री सरकार प्रकट कर सकते हैं, करते हैं, करते रहेंगे। मधुरता कहीं भी कोई पिए, कहीं भी कोई पिए, उस मधुरता पे छाप हमारी इन नदियों की होगी। कौन सी नदियां? सिंधु नदी से लेकर, गंगा नदी से लेकर, सरस्वती नदी से लेकर, यमुना महारानी से लेकर, जो ये एक कोण बना है सिंधु से उस संगम तक का, उस गंगा आदि यमुना आदि के संगम तक का, वहां तक की माधुर्यों में जो आपको शर्करा प्राप्त होती है, समझ रहे जी। फिर नीचे तो उसका उत्तरायण प्राप्त है। ऐसे तो आप कहेंगे कि उगाई तो वो बहुत जगह जाती है, परंतु जो सेवक यहां से भेजे गए, समझ रहे हैं जी। जब अंग्रेजों का शासन रहा तभी तो मॉरिशस जैसी स्थितियां बनी। वहां से यहाँ से श्रम सेवक आदि आदि भेजे गए थे। फिजी, वहां बहुत सारे भारतीय लोग रहते हैं, परंतु श्रमिक बनाकर, बंदी बनाकर, भूखा रखते हुए उनको लेकर जाया गया था यहाँ के भोले भाले सेवकों को, जो कि इस क्षेत्र के थे, जो वहां जाकर गन्ना आदि का माधुर्य प्रकट करें, है ना, जी। खेती करें। तो उन क्षेत्रों में विकास हो गया खेती आदि के उस भाव से। परंतु हमको समझना होगा कि इस क्षेत्र से जब कोई जा रहा है तो उस क्षेत्र का वो रसिक है, उस कला का वो रसिक है, सिद्ध है। कहीं किसी धारा की कोई एक अनुभूति है, जैसे हम कहते हैं तुलसी महारानी, उसको वृंदा से पर्याय कर दिया गया है। तुलसी और वृंदा में कोई भेद है? तुलसी और वृंदा में कतई कोई भेद नहीं है। वृंदा और तुलसी का भिन्न संबंध है। तो संभव है कि श्री वृंदावन की जो तुलसी है ना, तुलसी का जो क्षेत्र है, तुलसी के जो वन क्षेत्र है, पूरे प्रखंड, इस पूरे इस प्रचंड धरा पर तुलसी के वन क्षेत्र कहीं है तो श्री वृंदावन में है। समझ रहे हैं? आप कहें तुलसी तो कहीं भी प्रकट हो सकती, तो यहीं से प्रकट होकर उछली होगी, यहीं प्रथम वह सुखी हुई होगी, यहीं प्रथम वह सेवामय हुई होगी, यहीं प्रथम वह ऐसी भावनाओं में भरित हुई होगी, यहीं प्रथम वह श्रृंगारवत धारित हुई होगी। समझ रहे हैं जी। ऐसी वृंदा, ऐसी यहाँ की रज रानी प्रकट है। क्यों? क्योंकि रसिकों का तिलक है। कोई रसिक हो, प्रेमी हो, और रज रानी का उसने श्रृंगार ना किया हो, समझ रहे हैं? तो ऐसी श्रृंगार हो चुकी है यहाँ की ये श्री रज रानी। इनसे प्रेम होना चाहिए। रज रानी जो, श्री कालिंदी जो, और श्री वृंदावन का जो ये कालिंदी, रज रानी और पवन सहित जो आनंद प्रकट हो रहा है, भले ही वो आम हो जी, भले ही वो कोई फल हो, भले ही वो गुलाब हो, है ना, तो वो वहां उस आनंद से प्रकट हो। रजरानी ब्रज की, यमुना महारानी, और वहां की पवन, वहां की पवन भी एक आपको प्रकंपन देती है। आपका प्रेमी का मन होता है, प्रेमी कहता है ना मैं सब छोड़कर भागना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उसका मन व्याकुल है उस पवन में रहने के लिए। समझ रहे हैं? वहां जब हम किसी कमरे में होते हैं तो भी सुखी होते हैं ना। क्यों? क्योंकि वहां हम धरा को नहीं छू रहे, यमुना जी के तटों के आसपास नहीं है। ऐसा नहीं कि ध्वनि आ रही है बड़ी मीठी मीठी कालिंदी की, ऐसा नहीं कि हम वहां पहुंचे और हम बरसात का अनुभव कर पाए, कोहरे का अनुभव कर पाए वहां की। वो सब आपको सविशेष अनुभव होगा अन्यत्र से। कोहरा भी अद्भुत दिखेगा उधर, वहां बरसात हो गई, वहां आपने अनुभव कर लिया उसका आनंद, तो वो भी अद्भुत होगा। वहां की शीतलता, वहां की जाड़ा, वहां की उष्णता, वहां की सभी ऋतुएं जो आपको अनुभव में आएगी, बड़ी ही दिव्यता से अनुभव में आएगी। समझ रहे हैं जी। तो ऐसी दिव्यता का अनुभव में आपको वहां की पवन का भी अनुभव होगा, तो बड़ा दिव्य होगा। आप कमरे में हो पर वहां हवा वृंदावन की है तो एक रहेगा, हाँ प्राण है, हवा का अनुभव पता चलेगा। बाहर आ गए, वो हवा गई, वृंदावन अदृश्य हो गए। ये मधुरता गई, ये रजरानी का उत्सव गया, वृंदावन अदृश्य हो गए। समझ रहे? यमुना महारानी नहीं दिख रही
कहीं वृंदावन से दूर तो नहीं आ गए पक्षी। समझ रहे हैं जी। तो ये आनंद आपको बना रहेगा। यमुना महारानी, श्री रज रानी, वहाँ की वायु को आपने पकड़ लोगे, वहाँ की वायु को पकड़ लोगे, अनुभव करोगे कि ऐसे मधुरित सुगंधित वहाँ वायु बह रही है, तो आनंद आ जाएगा। उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है, उस अनुभूति में रमणे के लिए आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? जैसे ये अनुकूलता, ईश्वरीय अनुकूलता, जिसको हम कह रहे हैं हमारी प्रतिकूलता। मुझे क्या नहीं पसंद है? जो उनको पसंद है जी। जो उनको पसंद है वही तो वो दे रहे हैं, और वही मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने दिया है, मुझे लेना है। मुझे कैसे पता उन्होंने मुझे ये दिया है? क्योंकि मैंने मांगा ही नहीं, तभी तो पता चलेगा ना। आप कह रहे हो, आप मांगते ही जाओगे, मांगते ही जाओगे, आपकी मांग के बीच में उनकी उछालें आ रही, आप कह रहे हो ये प्रतिकूलता नहीं चाहिए। आपकी मांगों के बीच में जो कुछ भी विचित्र है वो उनका मन है, उनका आशीर्वाद है, उनकी इच्छा है। समझ रहे हैं? तो जो मांगना बंद करेगा उसको पता चलेगा कि ये वो दे रहे हैं। जब तक मांगते ही रहेंगे ये पता भी नहीं चलेगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो प्रतिकूलता प्रतीत होगी। प्रतिकूलता से विशेष प्रेम होना चाहिए, क्योंकि वो मेरे मन की इच्छा नहीं है, वो उनके मन का सुख है। अब मैं मूर्ख हूं कि मुझे वो प्रतिकूलता लग रही है, जबकि वस्तुतः वही अनुकूलता है जो वो चाह रही है। समझ रहे हैं जी। तो इतना आनंद आ जाएगा कि यहीं रहकर भजन करेंगे, वो यही चाहते हैं, ऐसा मन होने लगेगा। और फिर वो स्वयं व्यवस्था करेंगे। ये जो आपको रोक रहे थे ना, ये पालकी बनकर संग चलेंगे। समझ रहे हो जी। जो रोक रहे थे वो खुद आपको पालकी बनकर संग चलेंगे, खुद आपको लेकर चलेंगे। समझ रहे हैं जी। ऐसा नहीं होता कुंभ यात्राओं में जो महामणियां होती हैं उनको पालकियों में भर भर कर लाया जाता है ना, कुंभ यात्राओं में। जी। कैसे आ गए वो वहां तक? अरे इच्छा है सरकार की, सरकार की इच्छा है उनको ऐसे लाने की। सरकार ने उनको इतना दिया है श्रृंगार कि देखो, एक तरफ जगत तुमको धर्म की ओर आने नहीं देता, और एक तरफ धर्म की पालकियां चलती है, कलश यात्राएं चलती हैं। समझ रहे हैं? रसिकों को ससम्मान सभी उत्सवों में महामंडित किया जाता है ना। जी। पालकियां रसिकों की निहारी कभी, बड़ी मीठी मीठी निकलती है रसिकों की पालकी। समझ रहे हैं जी। तो ये उनका खेल है। हमारे खेल से खेलेंगे तो इन गलियों के पत्थर भी हम उठाने लायक नहीं हैं। किन गलियों के? वृंदावन की बात नहीं कर रहा मैं, भौतिक गलियों के। समझ रहे हो? आप ढूंढो कि मैं जैसे कहूं कि मैं इस स्थल पर रहता हूं, उस स्थल के पत्थर को भी जानता हूं क्या मैं? समझ रहे हो? उसके विशेष लता आदि को जानता हूं क्या मैं? नहीं ना। तो मैं वहां जाकर कैसे वहां की जो मणियां हैं रज में उनको अनुभव करूंगा। श्यामल और चमकती हुई, उज्ज्वल होती हुई, दमकती हुई स्फटिक सी मणियां, है ना, जीतिमाओं के चूर्णों से आग घोरित, रसिकों के मधुर मधुर रंग रस बरस रहे हैं, उसमें रंगित गुलालों में आभरित, है ना, गुलाल गुलकंदों से रंगित वहाँ की जो रज माधुरी है, उसका जो उत्सव है, वो कैसे प्राणों में भरेगा जब यहाँ के पत्थर को मैंने कभी देखा ही नहीं। रज को कौन देखेगा? जो रज को कभी देखा हो वो देखेगा। समझ रहे हो जी। कोई किसान देखेगा, कोई नाविक देखेगा, आदि आदि ऐसे भावुक देखेंगे। हमारे तुम्हारे ऑफिस में बैठने वाला, समझ रहे हो, ये जो IIT वाला है, इसको रज से क्या काम है? जी। इनका सारा जीवन रज को भगाने का ही तो है, डस्टिंग। समझ रहे हैं? तो रज चाहिए किसको? रज जिसको चाहिए, रज में जो लोटपोट होने वाला हो, वो कीड़ा मैं बन जाऊं ये मन तो हो, उसको उत्सव करते हुए देखने का मन हो। मखमल सी एक आती है ललित रंग की, लाल रंग की, पावस के उत्सव में तीज मार, और ऐसे झूमती हुई बरसात हो जाए बस छक कर, फिर आप आनंद लो। वो कौन देखेगा? जो माटी देखेगा कच्ची, पक्का फर्श पे कैसे दिखेगा? अब ये बात दुर्लभ क्यों है? क्योंकि शहरों में सब है और पक्के फर्श है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। कच्चेपन की वो जो भ्रंगनी है, जिसका मैं नाम ले रहा हूं,
हमारे यहाँ उसको देसी भाषा में सावन की तीज माता, हाँ तीज माता कह रहे हैं आप? कहते हैं। हाँ तीज माता कहते हैं। और ऐसी तीज माताओं का वर्णन वाणियों में भी है, समझ रहे हैं कि सावन की वो जो है वो प्रकट हो गई है। पावस का पद पढ़िए आप केलीमाल जी का, उसमें आपको उसका संकेत मिलेंगे, उस ललिता के, उस मखमली ललिता के। तो यहाँ उन सावन की माधुरियों के ऐसे ललित संकेत हैं। ये कुंवरी ही यहाँ की प्रवृद्धा है, ये कुंवरी है, समझ रहे हैं? कहाँ रहती है ये वर्ष भर, कहाँ होती है ये इतनी ललित मणि सच्चलित? ऐसी मणियों का दर्शन श्री वृंदावन में होगा। मणि देखी तुमने कभी रज में सहज? कोई माटी पर देखी, कोई वन में देखी, कहीं देखी किसी लता पर कोई भ्रंगन करता हुआ देखा, कोई मखमल सा उड़ता हुआ देखा? आप जिसे किसी काल में एक लट मात्र मानते हो, किसी काल में आगे बढ़कर वो तितली बन सकता है, समझ रहे हो? जी। वो उस समय भी दिख रहा होगा जब उस पर पंख नहीं, और उस समय भी दिखेगा जब पंख सहित वह है। आपको लगेगा सहज वह ऐसे ही प्रकट होती है तितली। वो एक जीवन काल की यात्रा है, एक सूक्ष्म सा जो वो श्लाघ हम क्या बोलते हैं उसको, लार्वा, एक सूक्ष्म सा लार्वा जैसी स्थिति, और फिर आगे बढ़ते 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 एक जीवन की आकृति। मछली भी लार्वा हो सकती है ना जी। तो उस भांति से अनुभव करना है। जल कहीं इकट्ठा होता है, हमको लगता है कीड़े पड़ गए, थोड़े दिन और इकट्ठा रहे और उसमें ऐसे हजताई ये सब रंग बनता रहे, थोड़ा बदलता भी रहे, आप देखेंगे उसमें मछलियां हैं। कभी कभी ऐसी जो कुएं आदि होते थे उनके पास में ऐसी खेलियां बनी हुई होती थी जिसमें गौ आदि जलपान कर रही है और उस खेली में मछलियां भी है, समझ रहे हैं? कुएं आदि की जी। तो कितनी अच्छी व्यवस्था है। आज भी वो सब है पर सूखा हुआ है, सूखा हुआ है, जल भी नहीं है। मछली तो छोड़िए आप, जल भी नहीं है, इतना सूखा हुआ है। हमारे आंखों के सामने कुआं सूखा हुआ है, तो कुएं में जल भरे, ऐसी भावना जिसकी हो, ऐसे प्राणों में श्री वृंदावन की लालसा हो, जो वहां के कुएं कुएं में जल भर दे अपनी प्रार्थनाओं से, रस भर दे अपने प्रेम से, ये सुख देने के लिए जाए जो वहां दौड़ते हुए। तो अभी इनको सुख देना सीखो जिनसे भाग रहे हो, फिर उनको सुख देना जिनके लिए तुम भाग रहे हो। जी, समझ रहे हो? जी। जिनके लिए तुम भाग रहे हो। हमने बहुत मालिशें मली है, लताओं पर भी तो लगाएं, समझ रहे हैं? जी। ऐसे मालिशों का लेपन, ये भाव हो। अब आपने ज्यादा मला या आपके द्वारा ज्यादा मलित हुआ, ये खेल प्रकट होना चाहिए, समझ रहे? हमने पानी ज्यादा पिया या किसी लता को ज्यादा पिलाया अपने भोग से, समझ रहे? ये प्रकट होना चाहिए। इतना प्रकाश हमने मचाया हुआ है, परंतु अपने अधिकार का जो अंधकार है वो भी तो मुझे चाहिए ना। इस प्रकाश को रोमांचित करने के लिए सारा दिन रात में ये लाइट्स वगैरह रखूं, मुझे अंधकार चाहिए अपने लिए, अनिवार्य रूप से, समझ रहे हैं? जी। उसी के परिणाम में ये थोड़ा सा खर्च हो रहा है, परंतु जितना वो अंधकार सहज एक होता है ना, प्रेमी को अंधेरा प्यारा होता है। प्रेम अंधेरे में प्रकट होता है। अभी अंधेरा जितना गहरा होगा बात उतनी रंगीली हो जाएगी। यह अंधेरे की कृपा है कि नयन मूंदते ही जैसे एक आंतरिक माधुरी बनने लगे, आंतरिक आनंद बनने लगे, समझ रहे? यहाँ यूं नयन खोला, दिन हो गया, सूर्य का दर्शन हो रहा है, नयन मूंदे चंद्रिकाओं की आभाओं का अनुभव हो रहा है, सहज कोमलता मधुरता का स्पंदन हो रहा है। नयन टटोल रही है कि वो रजनियां कहाँ खो गई है, वो रजनियां कहाँ खो गई है। ऐसी रजनियों की इच्छा भीतर भरित हो, समझ रहे? और फिर ये प्रकाश हो, चुभ रहा हो, चुभ रहा हो, ये दिखना चुभ रहा हो। ना दिख रहे होते तो अंधेरे में बोल रहे होते ना जी, अंधेरे में बोलते रहे, पर
समझ में बना प्रेमियों को, समझ रहे हैं, जिन्हें अपना चाहिए कि हमको कोई तंग ना करे, समझ रहे हैं, उनको कभी अवसर बना तो उन्होंने इन बेतंगी बातों को अनुभव किया, जिनमें तंग ना थे, कोई तंगी ना थे, और उड़ रही थी हमारी बातें प्रेम की, समझ रहे हैं जी। ऐसे गलियारे प्रपंच के उसमें कोई प्रेमी जिसे गा रहा है, कैसे संभव है? क्या उसके पास में प्रपंच नहीं है? क्या उसके पास में कोई कांटा नहीं है? क्या उसे कोई संकट नहीं है? क्या उसे कोई व्यथा नहीं? क्या उसे कोई द्वंद्व नहीं है? क्या उसके साथ में कोई आघात प्रघात नहीं है? आपको ये अनुभव बनना चाहिए। कैसे कैसे संभव है प्रेम की बात, प्रेम का वो कोमल उड़ना उन गुलालों का, जिन पर हम कोई कांच ना मारे इस काल में। अगर कोई कांच भी फेंकेगा हम कहेंगे ठीक है, कांच का टुकड़ा है, काम आएगा। ऐसे ऐसे काव्य बने हुए हैं, कवि कहते हैं कि कोई पत्थर मारता है हम घर बना लेते हैं। भैया हमने तो देखा है गुलाल मारता है कोई, पत्थर मारे तो हमको तो गुलाल उड़ती दिखती है उनकी, समझ रहे हो जी। हमको तो उनका कोई कौतुक दिखता है, ये चुभ रही है ये लाइट्स, परंतु ऐसा लग रहा है सारंगाई है उनकी, समझ रहे हो जी। हमने बहुत झांका उनको, अब वो झांक रहे हैं इन प्रकाशों के पुंजों के रूप में। तो यूं मान लें हम बात करें हम इससे, बात करें हम इससे, बात करें हम इससे, उनके प्रेम की बात करें हम इससे, बात करें हम इससे, समझ रहे हैं भांति भांति की माधुरियां जैसे इधर उधर उधर इधर कुछ दिख रही होगी, कुछ नहीं दिख रही होगी, पर आसपास में जैसे बहुत सी उनके आसपास में खड़ी हो, आप उनको झांक रहे हो, यूं अपनाना चाह रहे हो, पर उनका भी एक परिकर है। उस परिकर को कब अपनाओगे? अब जब भौतिक परिकर को तो अपनाओ, परिकर की परिभाषा को अपनाओ, समझ रहे हैं जी। जिनके हम सेवक है परिवार में, उनकी सेवाओं को समझते तो वहाँ जिनके सेवक होंगे ललिता आदि के, उनकी भी सेवाओं को समझेंगे। वरना यहाँ जैसे हम मोबाइल चला रहे हैं अपने घर में और कह रहे हैं अरे विरक्त हो जाते, बढ़िया भजन करते, यहाँ नहीं हो रहा है भजन, वहाँ विरक्त होते तो माला करते, समझ रहे हैं तो जब माला मिलेगी तो ललिता आदि कहेगी इधर आइयो, ये माला गुंथियो, आप आश्चर्यचकित, इधर आइयो, ये चूल्हा में तनिक थापियो, यहाँ से चालू होगी आपकी बात। आश्रम आदि में सेवा आदि मिलेगा, तटीय स्थान आदि आदि स्थानों पर जब आप शरणागत होंगे तो सेवादार होंगे। आश्रम ऐसा हो कि आप सेवक अलग है और पेड सेवक है, उनको वेतन मिल रहा है, और जो सेवक है उनका अपना परिवार है, प्रवृत्ति है वो, और वो अपने परिवार के लिए वहाँ आश्रम में आकर भोजन बना रहा है, या अपने परिवार के लिए वहाँ आकर संगीत वादन कर रहा है, और आश्रम का जो प्रेमी है वो संगीत का आनंद ले रहा है ऐसे, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं विरक्त होकर भी, या आश्रम का प्रेमी है वो वहाँ पर जो सर्व किया जा रहा है उसको पा रहा है क्योंकि उसने बनाया ही नहीं विरक्त होकर, समझ रहे हैं जी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आश्रम हो परंतु आपने बिना बनाए उन परिकरों ने पा लिया हो, क्योंकि वहाँ बाहर से कोई आया है, उसका परिवार है, उसके परिवार के लिए आवश्यकता है, और तनिक सा धन आप दे रहे हो, पूरे आश्रम का भोजन उस एक व्यक्ति से, 2 व्यक्ति से, 3 व्यक्ति से बनवा रहे हो, वो व्यक्ति किन्हीं परिवार के प्रेम में आपका वो भोजन बना रहा हो, मना कर देगा किसी दिन, अगर उसे भी वो भूख लग गई जो आपको लग गई, और वो भी बैठ जाएगा आकर कि अब कौन बनाएगा, अब कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, क्योंकि सब विरक्त हैं हम तो वो जो रसोई में वहां भोजन बना रहा है, मैं आपको स्थानों का नाम बता सकता हूं जहां पर जो आश्रमवासी है वो केवल विराजमान है, रसोईया जो है बाहर से आकर बनाते हैं, और ऐसे प्लेट्स लग जाती है, आप अपना अपना भरते हैं, बैठ जाते हैं, पाते हैं, बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि करनी भी नहीं है, क्योंकि संबंध ही नहीं है आसपास वालों से, और मना भी है। संबंध बने होते हैं हमारे तुम्हारे, और फिर हमको मना होता कि चुप रहना। जैसे हम पहुंचे तटीय स्थान में,
बहुत सारा हमारा सखी समूह, संग समूह, और हमको कहते हैं चुप, सब चुप, अब आपस में बात करनी है सबको आपस में कि ये क्या है, इतना अचरज हो रहा है, पूछें किससे, क्योंकि मना है पूछना। समझ रहे हैं? बात कैसे करें आपस में? परंतु वो जो संबंधात्मक बात नहीं करना है, और यहाँ पर संबंध शून्य बात नहीं हो रही है, दोनों में भेद है। निकुंज में आप पहुंच रहे हो, ऐसे थोड़ी ना पहुंच रहे हो जैसे आप किसी जगह पहुंच गए, समझ रहे, जैसे मेट्रो आदि, बस आदि में सभी ने ईयरफोन लगाए, अपने अंदर नाच रहे हैं, दूसरे को मतलब नहीं है आपने क्या बजा रखा है, क्या सुन रहे हैं आप, दूसरे को अर्थ नहीं है। परंतु निकुंजों में क्या होगा, एक सामूहिक समाज गान होगा और सामूहिक नर्तन प्रकट होगा, नृत्य प्रकट होगा, परस्पर संग करता, झूमते हुए, ऐसे आनंद लेते हुए, परस्पर मुद्राएं बना बना कर। आपने देखा होगा कभी कोई नृत्य देखा होगा सामूहिक, तो उसमें से मुद्रा आदि बन बनकर नृत्य प्रकट होगा। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। तो बात अभी पूरी नहीं हुई है ये बात, और उस रेशमी मखमली पावसीय कीट की तरह कोमल हो सकती है। मेरा निवेदन है, बहुत से अचरज श्रीधरा के प्रकट अदृश्य बन गए होंगे, नहीं निहार पाए होंगे, आप अनुभव कीजिए उन दृश्यों को। ये कस्तूरी मृग जो है बड़ी कृपा कर दिखता रहा था, और मानसिक रूप से ही हम इसका दर्शन कर लें अब, क्योंकि प्रकट दर्शन भी अपराध है इनका। अपराध इसलिए है क्योंकि हम अधिकारी नहीं है, हमारी जो कामनाएं हैं वो उसके जीवन का संहार कर देती है। ये नहीं होना चाहिए। हमारी भावना भी पूरी हो और वो नाच भी रहे हों, झूम भी रहे हों। भाई ये कस्तूरी मृग श्री राधा रानी के आसपास खुद ही नाचता रहे तो सहज ही कस्तूरी की सुगंधें उन्हें अनुभव रहेगी। और श्री वृंदावन के कस्तूरी मृग का नाम श्याम सुंदर है ना जी। उनकी अपनी कस्तूरी माधुरी है। आप ये ना सोचें कि किसी प्राणी की कस्तूरी की सुगंधें, श्री वृंदावन की कस्तूरी ये सुगंधें हैं। श्री वृंदावन की अपनी कस्तूरियां हैं। वो प्राणी को भी एक सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता ही है और होता रहेगा। और वो प्राणी, वो कस्तूरी मृग, उसको आशीर्वाद दीजिए, उस कस्तूरी मृग को आशीर्वाद दीजिए कि आपकी जो अगली पीढ़ियां हैं, 10वीं पीढ़ी, 12वीं पीढ़ी, उनके जीवन काल तक और आगे के भी जीवन काल तक वो कस्तूरी मृग धरा पर, हिमालय पर, कश्मीर में विराजमान रहे, उसका जीवन जीवित रहे, है ना जी। भाई हमको सब छोड़कर भागना है प्रवृत्ति से, कोई पसंद नहीं, ये परिवार पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, तो कम से कम श्री प्रिया प्रियतम के प्रियतमों की, उनके मयूर आदि की जीवन की मंगल कामनाएं हम नित्य धारण करें कि अनंत पीढ़ियों तक, अनंत आगे की संस्कृतियों तक मयूर मयूरनियों के नृत्य रहे, कोयलें कूकती रहे, तोते कतार बंद घुमड़ते रहे। तोतों की कई बात हमको समझ में आ रही है, सीख रहे हैं हम उनसे। आपको कभी बताएं कि ना बताएं पता नहीं, परंतु रहस्य होते हैं बड़े विचित्र, समझ रहे हैं आप जी। बहुत अलग तरह के रहस्य होते हैं सबके जीवन के, ऐसी नकल के जीवन नहीं होते एक जैसे, बड़े विचित्र विचित्र रहस्य है। किसी कीट आदि को तो कोई फल या फूल उस लता पर चाहिए और वो फूल नीचे गिर गया, फल या फूल तब नहीं चाहिए, ऐसी भी स्थितियां हैं। ऐसा नहीं कि उनको फूल तब भी चाहिए था जब लता पर था और गिर गया तब भी चाहिए। ऐसे भी कीट आदि हैं संकल्पित कि उनको तब ही चाहिए वो जब वो उस लता पर है, गिर गया फिर नहीं चाहिए, फिर उनको वो उसका वो रस नहीं दिख रहा। समझ रहे जी। और आपने और हमने गिरा हुआ ही उठाया है, जो भी देखा है ना फूल फल नीचे गिरा हुआ ही देखा है हमने। उस लता पर आरूढ़ कि वो आरूढ़ है लता पर और सुसज्जित है, पाया जा रहा है, उसका आनंद हो रहा है, हृदय में उत्सव भर रहा है। आप कहो आप कहाँ हो, हम उस लता पर उस फल फूल के संग हैं,
सहेली वत और आनंदित है, आलिंगित है, संग है, परंतु वो गिर जाए ये नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थितियां वहां पर आपको बनने लग जाएगी। समझ रहे हैं? तो अभी लालसाओं की अधूरी स्थितियां हैं, प्रवृत्ति में है हम कहीं अटके हुए, भीतर हमको उतरना है, भीतर बड़ा रंगीला है, रंग की झूम मची हुई है, रंग की सेवाएं झूम रही है। सेवाएं कैसे कहूं, अलिन सहचरिन, ये भ्रंगनियां, ये अलियां, ये सहचरियां अपना उत्सव लूट रही है। सेविकाएं यहाँ जो यहाँ सेविकाएं हैं सभी उत्सवित है, और आपके यहाँ के जो न्योतेदार हैं जिनको आपने न्योते दिए हैं भौतिक प्रपंच में, ब्याह आदि के, किसी उत्सव आदि के, वो भी नहीं झूम रहे होंगे। कुछ मत कराओ उनसे, तब भी नहीं झूम रहे होंगे। और आप कहीं पर जो सेवादार हैं हमारे श्री वृंदावन में, सब करवा लो उनसे, फिर भी वो झूम रहे होंगे। सब करवा लो उनसे, सोहिनियां करवा लो, यह श्याम सुंदर से झूम रहे होंगे, झूम रहे होंगे। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।